हेलो बच्चों, आज हम अपने 11वें चैप्टर रहीम के दोहे के प्रश्न उत्तर को करेंगे। पहला प्रश्न है, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इनमें से निम्नलिखित दोहे कथन वाले दोहे हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। निम्नलिखित दोहे कथन को प्रमाणित करने वाले उदाहरण हैं। तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करें पाछली बात। धरती की सी रीत है, सीत घाम औ में, जैसी परे से सही रहे, त्यों रहीम यह देह। दूसरा प्रश्न है, रहीम ने क्वार मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? कवि रहीम ने क्वार मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से की है जो पहले कभी धनी थे, क्योंकि दोनों की दशा एक समान होती है। क्वार मास के बादल केवल गरज कर रह जाते हैं, बरसते नहीं। वैसे ही निर्धन व्यक्ति का धन लौट कर नहीं आता, यानी वे सिर्फ लंबी चौड़ी डींगे हाँकते रहते हैं। इसलिए कवि ने क्वार मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से की है। अब हम दोहों के आगे के प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उसके क्या लाभ होंगे? सोचिए और लिखिए। तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। इस प्रकार की सच्चाई को अपनाने से हमारे मन में लोभ और स्वार्थ की भावना नष्ट हो जाएगी। हमारे अंदर परोपकार की भावना जागृत होगी और इस प्रकार हम दूसरों के हित से जुड़े कार्यों को करेंगे। धरती की सी रीत है, सीत घाम औ मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। इस दोहे की सच्चाई को जीवन में उतारने का यह लाभ होगा कि हमारे भीतर सहनशीलता की भावना जागृत होगी। हम सुख और दुख दोनों ही स्थितियों को सहज रूप से लेंगे, अर्थात हम हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। भाषा की बात। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए, जैसे परे का पड़े, विपत्ति का विपत्ति, मछली का मछली, बादर का बादल, शीत का शीत। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए उदाहरण पढ़िए। बनत बहुत बहुरीत, जाल परे जल जात बही। उपर्युक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में ब का प्रयोग कई बार किया गया है और दूसरी में ज का प्रयोग। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोज कर लिखिए। संपत्ति सचहि सुजान, चारु चंद्र की चंचल किरणें, काली लहर कल्पना काली, काल कोठरी काली। बच्चों, यहाँ पाठ पे आधारित कुछ अतिरिक्त प्रश्न दिए गए हैं जिनके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। पेड़ अपना फल स्वयं क्यों नहीं खाते? पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते क्योंकि पेड़ अपने फल को परोपकार के लिए समर्पित कर देते हैं। रहीम के दोहे का मुख्य अभिप्राय क्या है? रहीम के दोहे का मुख्य अभिप्राय नीति की बातें बताना है। सच्चे मित्र की पहचान क्या है?
विपत्ति के समय साथ निभाने वाला सच्चा मित्र है। जीवन में मित्रों की अधिकता कब होती है? जीवन में जब धन दौलत और मान सम्मान की अधिकता रहती है तो मित्रों और शुभचिंतकों की संख्या बढ़ जाती है। सज्जन व्यक्ति संपत्ति संचय क्यों करते हैं? सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय दूसरों के भलाई के लिए करते हैं। उनका धन हमेशा दूसरों के भलाई के लिए खर्च होता है। रहीम ने क्वार मास के बादलों को कैसा बताया है? रहीम ने क्वार मास के बादलों को थोथा यानी बेकार बताया है, जो सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। मछली जल से गहरा प्रेम करती है, इस बात का क्या प्रमाण है? मछली जल से गहरा यानी सच्चा प्रेम करती है, इस बात का ये प्रमाण है कि जल से बिछड़ते ही मछली उसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। जल मछली से सच्चा प्रेम नहीं करता, इस बात का क्या प्रमाण है? जल मछली से प्रेम नहीं करता, ये इस बात से प्रमाणित होता है कि जैसे ही जलाशय में जाल डाला जाता है तो जल मछली का साथ छोड़कर तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। रहीम मनुष्य को धरती के माध्यम से क्या सीख प्रदान करना चाहते हैं? रहीम मनुष्य को धरती के माध्यम से सहनशील बनने की सीख प्रदान करना चाहते हैं। साचा मीत किसे कहा गया है? विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरने वाले को साचा मीत कहा गया है।